औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दे पाक नाम दे नाल इस वीडियो दा आगाज़ करदे हैं। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ते और आप दी आले पाक ते। मैं अपने यूट्यूब इस्लामी चैनल दे अंदर अपने सुनने वालियां नूं और इस चैनल दे नाल प्यार करन वालियां नूं खुश आमदीद कहना और दुआ करदा कि अल्लाह पाक सब मुसलमाना दी कुर्बानी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और जो इस साल कुर्बानी नहीं कर रहे अल्लाह पाक उन्हां नूं कुर्बानी करन दी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मेरे किहड़े दोस्त भी मेरे भैन भरा बहुत जल्द जादू टूने वगैरह दा शिकार हो जाते ने ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆ। ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि नज़रे बद सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान नू बीमारी दी हालत दे अंदर लिया के बिस्तर ते लिटा दिंदी और तंदुरुस्त जवान ऊँट नू हंडिया दे अंदर अतार दिंदी है। नज़रे बद दे बारे एक और हदीस मैं अपने सुनने वालियां नू सुनाना चाहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त सब लोगों नू दोबारा जिंदा किया जाएगा कब्रां दे विचों उठाया जाएगा, जो सब तो ज़्यादा मौत वाक़या होएगी मौत हो चुकी होएगी वो लोग नज़रे बद दा शिकार होंगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अपनी दौलत अपना कारोबार अपनी कोई भी तरक्की दी गल लोगों के सामने बिल्कुल ना करो। हो सकता कि उस दे अंदर कोई हासद लोग मौजूद होन और उन्हां दी नज़रे बद दी वजह नाल तुहाडा सब कुछ तबाह बर्बाद हो। कुछ लोगों के जहन के अंदर एक गल भी जरूर हुंदी है, असी कुछ भी कर लीए मगर जो नुकसान साडे मुकद्दर और किस्मत के अंदर लिखिया है उसनूं कोई नहीं रोक सकता। ये गल भी बिल्कुल ठीक आ मगर वो लोग इस हदीसे पाक दे उत्ते ज़रूर गौर करन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि दुआ वाहद हथियार आ जिस दे ज़रिए जो चीज़ तुहाडे मुकद्दर दे अंदर नहीं है अल्लाह पाक वो भी तुहानूं अता फरमा दिंदे। जो मुश्किलात तुहाडी जिंदगी दे अंदर है तुसी बार बार अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ करते हो और महसूस करते हो कि साड़ी दुआ कबूल नहीं हो रही मगर वो दुआ जो तुसी बार बार अल्लाह दी बारगाह दे अंदर करते हो वो दुआ तुहाडी जिंदगी दे अंदरों परेशानियां ख़त्म कर दिंदी। आने वाले वक्त के अंदर जो मुश्किलात जो नुकसान है उसनूं दूर कर दिंदी है। इसलिए दुआ मोमन दा सब तो वड्डा और मजबूत हथियार। जिस तरह कोई भी फौजी या पुलिस वाला या कोई गनमैन खतरे दे अंदर अपनी गन दा अपने पिस्तौल दा अपने हथियार दा इस्तेमाल करता है, जिस वक्त उस ते कोई आफत होंदी है कोई डाकू चोर उस दे घर दे अंदर दाखिल होंदे ने सब तो पहलो अपना हथियार चकदा है अपना असला चकदा है। बिल्कुल इसी तरह कभी भी तुहाडी जिंदगी दे अंदर कोई मुश्किल आए कोई परेशानी आए कोई तकलीफ आए अपने मजबूत हथियार दवा नूं इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ताला इस दे इस्तेमाल दे नाल तुहाडी जिंदगी दे अंदर कभी भी तुहाडा कोई नुकसान नहीं होएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माना पाक दे अंदर ऊँट दे उत्ते बैठ के मस्जिद की तरफ आया और नमाज लई मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तू ऊँट किस दे सुपुर्द करके आया। उसने जवाब दिता कि मैं अपना ऊँट अल्लाह दे सुपुर्द करके आया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ऐ मेरे भाई, पहले ऊँट दी टांग अच्छी तरह बांध लो और इस तो बाद इस ऊँट नूं अल्लाह दे सपुर्द कर दो। इस हदीस तो साबित हुंदा है कि सानू अपनी जानो माल, बीवी बच्चियां दी हिफाजत करनी चाहिए और हिफाजती इंतजामात करके अल्लाह दे सपुर्द कर देना चाहिए। बेहतरीन हिफाजत करन वाला सिर्फ अल्लाह पाक दी ज़ात पाक, ओ ज़ात बेहतरीन हिफाजत करन वाली ज़ात आ। कदी किसी दे बच्चे नूं नज़र लग जांदी आ, कदी किसी दी जवान बेटी नूं नज़र लग जांदी आ, कदी किसी दे हसदे वसदे घर नूं नज़र लग जांदी आ, कदी किसी दे चलदे कारोबार नूं किसी दी नज़रे बद खा जांदी आ। किसी दे जवान खूबसूरत बेटे नूं नज़र लग गई, किसी दी तरक्की नूं नज़र लग गई, किसी दी नौकरी नूं नज़र लग गई, किसी दे बाहर जाने। इन्हां सारियां चीज़ां दा इलाज और इस इलाज तो बाद कदी भी सारी जिंदगी तुहानू नज़रे बद नहीं लगेगी। अपनी जिंदगी दे अंदर एक मरतबा ज़रूर कर लियो। हड्डी वाला अमल बहुत ही मजबूत और पायदार अमल आ। इस अमल दा वक़्त ईद दा पहला दिन, ईद दा दूसरा दिन और ईद दा तीसरा दिन नमाज मगरब तक का। मगर मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दांगा कि जिसने भी ये अमल 3 दिनों के अंदर अंदर किया, इंशाअल्लाह ताला दुनिया का वड्डे तो वड्डा जादूगर भी उस ते जादू नहीं कर सकता, वड्डे तो वड्डा हासद भी उसनू नज़रे बद नहीं लगा सकता अल्लाह के हुक्म दे नाल। इस अमल करन तो बाद तानू अपनी ज़िंदगी दे अंदर कदी भी किसी बाबे को, किसी जादूगर को जान की ज़रूरत महसूस नहीं होएगी। कदी भी तानू किसी दे कोलों अपनी हिफाजत लई तवीत लटकाउण दी, तवीत जलाउण दी ज़रूरत महसूस नहीं होएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो कोई भी कोशिश करेगा, ताड़ा हासद दुश्मन, ताड़ी तरक्की तो जलन वाला, ताड़े हसदे वसदे घर नूं दोज़ख बनाउण दी कोशिश करन वाला, उसका मुँह काला हो जाएगा, वो जल के सवाह हो जाएगा। मगर तड़ते कदी भी जादू टूना वगैरह नहीं चलेगा, ये वापस उसकी तरफ ही चला जाएगा। तुसी इस हड्डी नूं अपने कारोबार वाली जगह ते भी रख सकते हो, अपनी मिल फैक्ट्री वगैरह के अंदर भी रख सकते हो, अपनी मकान की छत ते भी रख सकते हो। अगर इस हड्डी नूं तुसी ज़मीन दे विच दफन करना चाहो तो वह भी दफन कर सकते हो। हड्डी सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है जो कुर्बानी दे जानवर दी हो। सब तो पहलों हड्डी लैन तो बाद इस हड्डी दे उत्ते एक मरतबा तुसी सूरत फातिहा पढ़नी है, एक दफ़ा तुसी सूरत आल इमरान दी आखिरी आयात पढ़नी और एक मरतबा तुसी सूरत हशर दी आखिरी आयात पढ़नी। पढ़न तो बाद पानी दे उत्ते भी दम करके अपने घर वालियां नूं पिया दो और इस हड्डी दे उत्ते भी फूक मार दो, दम कर दो। इस तो बाद इस हड्डी नूं अच्छी तरह साफ कर लो। अग दे उत्ते इस हड्डी नूं जलाउणा नहीं, छुरी दे नाल अच्छी तरह इस दे उत्ते जो भी गोश्त आ, चर्बी आ, खून आ, उस नूं साफ कर लो। साफ करन तो बाद इस नूं गर्म पानी दे अंदर अच्छी तरह धो लवो। जिस वक्त ये बिल्कुल साफ हो जाए, खुश्क हो जाए, इस दे उत्ते 7 मरतबा तुसी सूरत फातिहा पढ़नी। सूरत फातिहा पढ़न तो बाद 3 मरतबा तुसी आयतल कुर्सी पढ़नी है और 3 मरतबा इस दे उत्ते चारों कुल पढ़ने ने। चारों कुल पढ़न तो बाद अपने दुश्मन लई नज़रे बद लई तुसी सूरत लाहब 129 मरतबा पढ़नी। सूरत लाहब 129 मरतबा पढ़न तो बाद इस दे उत्ते 129 मरतबा तुसी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये आयत करीमा पढ़नी। आयत करीमा पढ़न तो बाद एक लाल रंग का रुमाल लै लेना, उस दे उत्ते काली स्याही दे नाल किन्ने फर्द भी घर दे विच रहिंदे ने उन्हां दा नाम, उन्हां दी वालदा दा नाम, उन्हां दे वालिद दा नाम लिख देना। लिखन तो बाद इस हड्डी नूं इस दे अंदर रख दो, अच्छी तरह वलेट दो। अपने घर दे चारा कोनियां 'च तुसीं जाना, हड्डी तुहाडे कोल मौजूद होनी चाहिए है। हर कोने दे अंदर 3 दफ़ा आयतल कुर्सी और 3 दफ़ा चारों कुल पढ़ने। हर कोने दे अंदर और हड्डी दे उत्ते दम करी जाना, फूक मारी जानी।
ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਾਤ ਨੂੰ 7 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਰਤਬਾ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ 3-3 ਮਰਤਬਾ ਚਾरों ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ और 313 मरतबा या हाफिज़ो या वकीलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दम करके हड्डी दे उत्ते फूक मार के अपने मामला सब अल्लाह दे सपुर्द कर दो। ये तुहाडा अमल मुकम्मल हो गया। हुण इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी ना तुसी नज़रे बद दा शिकार होवोगे, ना तुसी किसी जादू टूने का शिकार होवोगे। इंशाअल्लाह ताला तुहाडा घर जन्नत के बागां दे विचों बाग बन जाएगा। कारोबार अल्लाह की रहमत और फजल दे नाल इतना खूब चलेगा कि तुहाडियां नस्लां तक भी रिज़क ख़त्म नहीं होएगा। अल्लाह पाक तुहाडा और साडा हामी और नासर होवे।